केमिस्ट्री में फॉर्मूला सीट बना लो। फॉर्मूला सीट बना लोगे, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तुमने वीडियोस देखा, वीडियो से तुमने नोट से अच्छे से सब कुछ पढ़ के समझ लिया। उसके बाद अगर ये चीज़ कर लिया तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। वो होता है क्या कि तुमने अभी प्रचंड बैच को लेट ज्वाइन किया है और समझ में नहीं आ रहा है कि प्रचंड बैच को हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर पाए, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज़ कैसे फॉलो करना है, और कैसे अभी जो हमारा मार्क्स 300-400 पे लटका हुआ है उसको बढ़ा के 600 650 तक ले जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी सारी चीज़ों के अराउंड बात करने वाले हैं। एंड आई नो कि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे कि प्रचंड बैच को लेट से ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए, उससे कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और किस तरीके से हमें आगे नीट 2025 को टारगेट करना चाहिए। तो प्रचंड बैच में ऐसा होने वाला है कि वहाँ पे लेट तक सिलेबस कंप्लीट होगा और वो हर जगह होता है। आप चाहे कोई भी बैच से तैयारी कर रहे हो, सिलेबस थोड़ा डिले ही होता है कंप्लीट होने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे आप लोगों में से बच्चे होंगे जो वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखते होंगे, बहुत अच्छे से सारे नोट्स भी बनाते होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बात आता होगा ना तो वहाँ पे जाके थोड़ी कंजूसी हो जाती होगी। वो इसलिए होता है क्योंकि हम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डरते हैं। हमको ये हमारे अंदर ये डर बैठा हुआ है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो फिर हमारा वो जो मोराल है, हमारा जो मोटिवेशन है वो पूरा डाउन हो जाएगा। लगेगा यार क्या ही पढ़ा, क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा कुछ। इस तरीके से बहुत ज़्यादा गिल्ट आने लगता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो गिल्ट है ना कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये हमें अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और इसके कारण कई सारे बच्चे हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी है। देखो, आप लोगों में से जो लोग भी अभी नीट की प्रिपरेशन के लिए लेट स्टार्ट कर रहे हो ना, आप अपने सिलेबस पे ध्यान रखो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और इस बात का शॉर्ट ध्यान रखना है कि आप हर चैप्टर से एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हो। जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसकी नीट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो। रैंडम इधर उधर के क्वेश्चन मत सॉल्व करो। तो उसके लिए एक ऐसी बुक ले लो जिससे कि बहुत ही हाई चांसेस हो नीट में क्वेश्चन रिपीट होने के। ठीक है, उसके लिए तुम ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो। पीडब्ल्यू ने बहुत ही खास और यूनिक बुक लॉन्च की है, 45 डेज मोस्ट वांटेड फॉर नीट। 80% जो नीट के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 20% टॉपिक से ही आते हैं। ठीक है, और इन सारे ही टॉपिक्स को इस बुक में बहुत ही कंसाइज वे में प्रेजेंट करा गया है सो दैट कि सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाए। तो इस बुक में आपको पता है सबसे पहले तो प्रिपरेशन प्लान दे दिया गया है, स्टार्टिंग में मिल जाए, जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें आपको स्पेशल एक पॉइंट दिखेगा, वो है स्कैन का, मतलब स्पेशल केस आस्क्ड इन नीट, मतलब वो वाले टॉपिक्स जो कि फ्रिक्वेंटली नीट में पूछे गए हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम करके दे दिए हुए हैं। इसमें आपको नीट रेप्लिका भी मिलता है जो कि मतलब आपको समझ में आ ही रहा है कि रेप्लिकेटेड क्वेश्चन लाइक जो नीट में पहले गए पूछे गए हैं उन सारे ही क्वेश्चन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको PYQs भी मिल जाएंगे, सिलेक्टेड PYQs हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और सारी क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एंड में ना मॉक टेस्ट भी दे दिया गया है। तीनों ही सब्जेक्ट में 3-3 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे गए हैं सो दैट कि आप प्रैक्टिस कर पाओ और जान पाओ कि कहाँ आपकी कमी है और उस पर काम करो। तो इस बुक को बाई करने के लिए आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो। अगर आप PW के स्टोर से बाई करते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो MS150, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। तो देखो, जो मैंने बुक अभी रिकमेंड करी, इससे तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये वाली बुक ले लो और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उसको वहीं पे टिक मार्क करके रख लो और नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ उस वाले चैप्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने, तो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने थे सबसे पहले उस पर तुमको देखना है, उसको फिर से बनाने की कोशिश करनी है। नहीं आ रहा है, सोल्यूशन देखो। देखो होता क्या है ना कि जब क्वेश्चन नहीं आते हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नहीं आया ना तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। जब तक तुम बार बार नहीं करोगे ना, नहीं होगा। ठीक है, और किसी से नहीं होता है। देखो, मुझसे भी बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं हुए थे, सेकंड टाइम में नहीं हुए थे, थर्ड टाइम में नहीं हुए थे, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने बार बार उसको करने की कोशिश करी। और हर स्टूडेंट ऐसे ही करता है, उनको भी फर्स्ट टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनाने आते हैं, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि वो बार बार उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना तो वो गिव अप कर दिया, ऐसा वो नहीं करते। इसलिए वो सिलेक्ट होते हैं, उनका नीट में सिलेक्शन होता है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं। तो यही अंतर है आपके में और वो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं उनमें। तो ये चीज़ थोड़ा चेंज करो कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको तुम टिक मार्क करके रखो और उसको फिर दोबारा 3 बार 4 बार बनाने की कोशिश करो जब तक कि तुमको वो क्वेश्चन बनाने ना आ जाए। प्रचंड बैच में अभी तो बहुत सारे वीडियोज़ डल चुके हैं,
है, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं, लेकिन अगर तुम अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तुमको पहले अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि तुमने कौन से चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा सबसे ज़्यादा वीक है, तुम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं कि लेक्चर 1 जो डला हुआ था प्रचंड बैच का हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ नहीं करनी है। देखो, अपने चैप्टर्स को अलग करो कि तुम्हारे लिए कौन सा चैप्टर वीक है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा कमज़ोर चैप्टर है, और कौन सा ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है। जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है ना, वो तो तुम ऐसे भी कर लोगे, कम टाइम लगेगा, लेकिन जो वीक चैप्टर हैं उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। पेपर ले लो, एक पेन लो, और सबसे पहले अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर लो। हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट में अपने चैप्टर्स अलग कर लो कि एक वीक चैप्टर का तुम्हारे पास पूरा लिस्ट हो, और एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर जिसको तुमको पहले कंप्लीट करना है वो है वीक चैप्टर्स। सबसे पहले वीक चैप्टर्स से अभी स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तुम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा माइंड बहुत ऐसे है कि तुम बहुत सारी चीज़ें अभी अपने माइंड में भर सकते हो। तो जो वीक वाला चैप्टर है ना, वो पहले कंप्लीट करोगे तो उस पर तुम ज़्यादा अच्छे से कमांड बना सकते हो। तो सबसे पहले वीक चैप्टर से स्टार्ट करो। डेली का एक टारगेट बनाओ कि बायो का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ये चैप्टर मुझे आज देखना है वन शॉट से। और देखो, वन शॉट जो है वो 5-5, 7-7 घंटे के हैं, तो तुमको कोशिश करनी है कि तुम 1.5 या फिर 2x पे ही देखो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको फास्ट लग रहा है, वो 1.5 या फिर 1.25 पे देख सकते हो लेक्चर्स। इस तरीके से लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट होंगे। और तुमको नोट्स नहीं बनानी है, इन सारी ही जो भी वीडियोज़ तुमको डल रहे हैं ना प्रचंड बैच के, उसके नोट्स तुमको PW पे मिल ही जाते हैं। तो वहाँ पे जाना है, नोट्स को प्रिंट करा के लेके आ जाना है। नोट्स लिखने बैठोगे तो चैप्टर्स नहीं कंप्लीट होंगे, ये गलती बिल्कुल मत करना। थोड़े पैसे लग जाएंगे, लेकिन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लेना। ये भी नहीं करना है कि PDF लेके बैठ रहे हो, फिर PDF लेके बैठोगे ना तो तुम उसमें कुछ अपने से नोट डाउन नहीं कर पाओगे। मान लो कि कोई नया चीज़ तुमको दिख रहा है जो नोट्स में नहीं है, तो तुम उसको वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो, खुद से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम PDF नोट्स को प्रिंट आउट निकाल के लेके आ जाओ और उसको सामने रख लो, फिर लेक्चर स्टार्ट करो और फिर देखना स्टार्ट करो उस वीडियो को। तो इस तरीके से तुम्हारा फास्ट सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी होगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्ड होगा। जितना अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा उतना ही अच्छे से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तीसरी चीज़ ये करनी है, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन साथ में PYQs को मत छोड़ना। मैंने अपने टाइम पे PYQs को बहुत बार सॉल्व किया है, इतनी बार सॉल्व किया है कि मैं नहीं बता सकती आपको, और मुझे कितना फ़ायदा मिला था वो मैं ही जानती हूँ। जब मेरा नीट 2022 का पेपर हुआ था ना, तो उसमें जब फिजिक्स का पेपर मैं सॉल्व कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि ये वाला PYQs तो आया हुआ है नीट में, ये वाला आया हुआ है, ये रिपीटेड है। तो इतनी बार मैंने PYQs को सॉल्व कर लिया था ना कि मुझे ऐसे पूरे दिमाग में छप गया था कि हाँ, इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर ये चीज़ आप समझ जाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर PYQs को आप अच्छे से समझ जाओ, उसको अगर डिकोड कर लो कि किस तरीके के क्वेश्चन्स आ रहे हैं किस चैप्टर में, कहाँ कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे तो उस वाले पार्ट को आप और अच्छा बना सकते हो, उस वाले पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करके रेडी कर सकते हो, सो दैट कि अगर उस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया तो आपका गलत ना हो। तो PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, लेकिन उसमें PYQs को अगर आप बेहतर तरीके से समझ लोगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बना लोगे, एक उस पर पकड़ हो जाएगी ना, तो तुम बहुत अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इसलिए PYQs को सिर्फ 1 बार 2 बार करके नहीं रखना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे कोई भी चैप्टर कर लिया, 1 बार PYQs लगा लिया, मुश्किल से 1 से 2 बार लगा लेते हैं और रख देते हैं कि अब PYQs तो हो गए इस चैप्टर का करके। ऐसा नहीं करना है। अगर तुम अभी लेट स्टार्ट कर रहे हो, तुम सिलेबस कंप्लीट करो और PYQs को बार बार लगाओ। एक चैप्टर के PYQs को 1 बार लगा के नहीं रखना है। तुम जितनी बार हो सके, मैंने तो पता नहीं कितना बार लगाया होगा, मतलब 15-20 बार से भी ज़्यादा लगाया होगा। तुमको PYQs तब तक सॉल्व करना है उस चैप्टर का जब तक कि एक एक क्वेश्चन तुमको ऐसे दिमाग में छप ना जाए कि हाँ, ये वाले चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs में, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बार तुमको PYQs की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बात आती है कि देखो, तुम लोग लेट हो, ठीक है, प्रचंड बैच से सिलेबस कंप्लीट करो, PYQs लगाओ, क्वेश्चन जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और हर एक चैप्टर का फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट बना लोगे, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तुमको क्या करना रहेगा, हर एक चैप्टर को सिर्फ फॉर्मूला शीट से रिवाइज करना रहेगा। मैंने अपना फॉर्मूला शीट टेलीग्राम पे भी अपलोड करा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, वहाँ पे जाके तुमको आइडिया लगेगा कि जो मैंने अपना फॉर्मूला शीट बनाया था ना, उसमें सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं था, उसमें मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी ऐड कर दिए थे। साथ ही में चैप्टर में इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है वो उसी में कवर हो जाता था। तो कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले
मुझे अगर मान लो 4-5 चैप्टर फिजिक्स का रिवाइज़ करना है तो मुझे नोट्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं उन्हीं फॉर्मूला सीट को उठा के उन 4-5 चैप्टर को आराम से 1 से 2 घंटे में रिवाइज़ कर लेती थी। तो इस तरीके से तुम अगर अपना फॉर्मूला सीट बना लेते हो या फिर तुमको कहीं से मिल जाता है तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। तुम अभी से ढेर सारा मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए फिर तुमको डिले नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का होता है क्या कि मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारा चैप्टर रिवाइज़ नहीं हो पा रहा है। चैप्टर रिवाइज़ कैसे होगा अगर तुमने फॉर्मूला सीट ही नहीं बनाया है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाया है, तो तुम हर एक जो बड़ा चैप्टर है अगर तुम उसको मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो फिर उन सारे चैप्टर को नोट से रिवाइज करना बहुत सारा टाइम लेता है। तो इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं देने के लिए। तो फॉर्मूला सीट का जुगाड़ करो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपने फ्रेंड्स का ले लो। अभी टाइम भी नहीं है बनाने का, लेकिन अगर तुम बना सकते हो, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो तुमको वो करना पड़ेगा। अगर तुम अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाओगे ना तो फिर उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट पाना है तो कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मेहनत भी लगानी पड़ेगी। तो अगर हो पाए तो खुद से फॉर्मूला सीट बनाओ और बेहतर रहेगा, बेहतर तरीके से तुम समझ पाओगे। अगर नहीं टाइम है तो किसी से कहीं से जुगाड़ कर लो एंड उसको बार बार रिवाइज करो। फिजिक्स में हर एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है, अगर तुमने वो सारे फॉर्मूलाज स्टेप पे कर लिए, 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं जो तुम इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम यही चीज़ होती है। बचा ऑर्गेनिक का, तो मैंने अपने ऑर्गेनिक के नोट्स तुमको दिखाए हुए हैं कि मैंने कैसे 5 से 6 दिन के अंदर मैंने जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं ना एनसीईआरटी के अंदर, उन सारे ही चैप्टर्स का मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था एनसीईआरटी पढ़ के लाइन टू लाइन। अगर तुमने ये काम कर लिया, तुम सोच सकते हो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुमने क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुमने वीडियोस देखा, वीडियोस से तुमने नोट्स से अच्छे से सब कुछ पढ़ के समझ लिया। उसके बाद ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करके हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लिया तो तुमको बार बार एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये चीज़ करी थी और उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया था। जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैंने जितने भी रिएक्शंस थे हर एक चीज़ मैंने इन्हीं सारे सीट्स पर लिख रखा था। तो मुझे एक्स्ट्रा बार बार एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सेम गोज़ विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना लिया था और उसी को बार बार रिवाइज़ करती थी। अगर तुम ये चीज़ कर लो, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं सच्ची बता रही हूँ। तुम 10 दिन के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको लाइन टू लाइन पढ़ के एनसीईआरटी से उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आई गारंटीड, मैंने ये किया है, तो मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि तुम भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये चीज़ कर लिया तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत ही आसान हो जाएगा। बार बार रिवाइज करने में तुमको बहुत ही अच्छा रहेगा और क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। तो तुमने अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया तो और क्या चाहिए, बस तुमको उसको बार बार रिवाइज करना रहेगा। तो ये चीज़ करो। अगर तुम बायो वीडियो से पढ़ ले रहे हो उसके बाद एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। देखो, कोशिश करो कि अप्रैल से थोड़ा पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखो, सिलेबस को अगर जल्दी कंप्लीट करना है तो तुमको सिर्फ प्रचंड बैच पे नहीं निर्भर रहना है। तुमको सिर्फ प्रचंड बैच पे ही नहीं रहना है। तुमको इसके अलावा यूट्यूब के जो वीडियोस पड़े हैं, पिछले साल के जो वीडियोस पड़े हैं, वहाँ से अपने सिलेबस को फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अगर तुम चाहोगे तो तुम अपना सिलेबस अप्रैल के स्टार्टिंग तक कंप्लीट कर सकते हो अपने तरफ से, अगर तुमने एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ा सा लगा लिया तो। और यूट्यूब के जो पहले के वीडियोज़ रखे हुए हैं, यूट्यूब पर जो डले हुए हैं पहले के वीडियोज़, उनको अगर यूज़ कर लो तो तुम सिलेबस और जल्दी फास्ट कंप्लीट कर लोगे। तो कोशिश करो सिलेबस फास्ट कंप्लीट करो सो दैट कि रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए ज़्यादा टाइम रहे। और होता क्या है कि लोग एक बैच पे ही एकदम से हो जाते हैं कि नहीं इसी से अब करना है और जो चैप्टर इसमें कराए जाएंगे मैं इन्हीं से करूँगी। तो ये गलती नहीं करनी है। वो होता है क्या कि उनका डिले हो जाता है थोड़ा, किसी भी कहीं से भी पढ़ो वो थोड़ा डिले करते ही है। तो वो चीज़ तुम्हारे प्रिपरेशन को हैम्पर कर सकती है। अगर तुम पहले कंप्लीट करोगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा मॉक टेस्ट लगाने के लिए, रिवीजन के लिए। तो ये चीज़ देखो, ये इस चीज़ में दिमाग लगाओ और चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। बहुत सारे टीचर्स भी मैंने सजेस्ट कर रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर, तो वो वाली वीडियोज़ भी तुम जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है। तो वो वीडियो देखो कौन से सब्जेक्ट में तुम कौन से टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है, और जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। आई होप कि जो मैंने तुम्हें बताया वो तुम फॉलो करोगे। और जो तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे, देखो हर चीज़ हो सकता है, हर चीज़ तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो विल पावर होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए एंड वो एक अंदर से आग जलती रहनी चाहिए कि नहीं मुझे निकालना ही है, इस साल कैसे भी करना ही है। अगर तुमने ये चीज़ अपने अंदर रखा है ना, वो आग जला के रखी है, तो
3 मंथ्स इज़ एनफ, तुम कर सकते हो। वही है कि तुमको अपने तरफ से घिस के मेहनत करनी पड़ेगी, 14-15 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम ये करने के लिए रेडी हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो लग जाओ, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ऐसा सोचो कि अगर तुमने 1 घंटा वेस्ट कर दिया किसी दिन तो तुमसे कितने सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे। ये मैसेज अपने ब्रेन को दो, इस तरीके से डराओगे तो वो डरेगा भी कि नहीं, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपना टाइम जितना हो सके प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करनी है, एंड मुझे इस साल नीट 2025 में कैसे भी सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट कर रहे हो, प्रचंड बैच से स्टार्ट कर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ऐसे ही फॉलो करो, और कोई भी डाउट लगे, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।